नमस्कार मित्रों, अपने हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निबंध लेखन की। निबंध लेखन जिसे हम संक्षिप्त लेखन भी कहते हैं, इसे कैसे लिखना उचित होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले निबंध को समझे कि निबंध क्या होता है। निबंध किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित शब्दों में अभिव्यक्त करना कहलाता है। इसे लिखने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि निबंध में भाषा सरल हो, प्रवाहमयी हो, गद्यमयी हो और सुस्पष्ट हो। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करना चाहिए, विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। निबंध लेखन में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ज़रूरता अनुसार हम उसमें मुहावरों का प्रयोग करें, लोकोक्तियों का प्रयोग करें। इसकी भाषा शैली बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, सुस्पष्ट सुग्राह्य होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि यह विषय से भटके नहीं, विषय को केंद्र में रख कर ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। प्रभावशाली भाषा तो होनी ही चाहिए, अन्यथा निबंध पठनीय नहीं होता है। निष्पक्ष विचारधारा रखनी चाहिए, हमें किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे निबंध के अंगों की, निबंध के प्रकारों की। निबंध के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक निबंध होते हैं। इन निबंधों में हम देखते हैं कि विचारात्मक निबंध में विचारों की प्रधानता होती है, पक्ष विपक्ष को हम रखते हैं। विवरणात्मक निबंध में हम विवरण देते हैं, किसी दृश्य का विवरण प्रस्तुत करते हैं। वर्णनात्मक निबंध में हम वर्णन प्रस्तुत करते हैं। भावात्मक निबंध में भावों की प्रधानता होती है और उसमें भाव की अभिव्यक्ति अधिक होती है। अब हम निबंध के अंग पर ध्यान दें कि कैसे निबंध को कितने भागों में हम लिखेंगे कि वह एक प्रभावशाली निबंध होगा। मुख्यतः निबंध के 3 अंग होंगे: भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, उपसंहार को निष्कर्ष भी कहते हैं। यदि हम निबंध के शीर्षक को लिख दें तो निबंध में 4 चांद लग जाता है। भूमिका प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, जो विषय होता है उसकी भूमिका तैयार करते हैं, उसके विषय में लिखते हैं, उसका हम सार लिख देते हैं कि किस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं। दूसरा है विषय विस्तार। विषय विस्तार मुख्यतः 3 या 4 खंडों में लिखा जाना चाहिए। निबंध का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसी में हम अपने विषय को विस्तार प्रदान करते हैं। तो याद रखें, कम से कम 3 या 4 खंडों में इसे विभाजित करके लिखें। उपसंहार में हम निबंध जो लिख रहे हैं, जिस विषय पर लिख रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि अंततः समग्रतः हम पूरे निबंध के विषय में जो लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। एक तरह से हम अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। यही निष्कर्ष कहलाता है। धन्यवाद।